धरती पर ऐसी दो जगहें हैं जो इतनी अलग हैं कि इन्हें समझना हमारे लिए एक एक्साइटिंग जर्नी हो सकती। दोस्तों, धरती पर ऐसी दो जगहें हैं जो इतनी अलग हैं कि इन्हें समझना हमारे लिए एक एक्साइटिंग जर्नी हो सकती है। एक तरफ है सहारा का तपता हुआ रेगिस्तान और दूसरी तरफ अंटार्कटिका का बर्फीले मैदान। ये दोनों जगहें इतनी अलग क्यों हैं और इनका हमारे ग्रह पर क्या महत्व है, आज हम ये ही जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सेगमेंट 1, साइज एंड लोकेशन। सहारा का रेगिस्तान जो उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ है, जो 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र कवर करता है, यह अमेरिका जितना बड़ा है। वहीं अंटार्कटिका 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। यह सहारा से 1.5 गुना बड़ा है, लेकिन दोनों में एक बड़ा फर्क है। जहां सहारा गर्मी का घर है तो वही अंटार्कटिका ठंडी का महल है। सेगमेंट 2, टेम्परेचर, फायर वर्सेस आइस। सहारा में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और रात को इस जगह का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, यानी एक ही दिन में आग से ठंड का सफर। वहीं अंटार्कटिका में दिन का तापमान भी -20 डिग्री सेल्सियस होता है और सर्दियों में यह -80 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। अंटार्कटिका में इतनी ज्यादा ठंडी पड़ती है कि इंसान कुछ ही मिनटों में जम सकता है। सेगमेंट 3, विंड स्पीड एंड इम्पैक्ट। सहारा में विंड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, जो रेत के ह्यूज स्टॉर्म बना सकती है। ये तूफान गांव और फसलें नष्ट कर सकते हैं। वही अंटार्कटिका में विंड 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। इन कैटाबेटिक हवाओं से बर्फीली चादरें टूट सकती हैं और ये किसी भी इंसान के लिए घातक साबित हो सकती हैं। सेगमेंट 4, लाइफस्टाइल एंड ह्यूमन लाइफ। सहारा में इंसान रह सकते हैं। यहाँ बेदुइन और अन्य जनजातियां ऊंटों के सहारे जीवन जीती हैं। वे पानी और छाया के लिए ओएसिस पर निर्भर रहते हैं। वहीं अंटार्कटिका में स्थायी मानव बस्तियां नहीं हैं। यहाँ केवल साइंटिस्ट्स एंड रिसर्चर्स कुछ महीनों के लिए रहते हैं। उनके जीवन का हर हिस्सा तकनीकी साधनों पर निर्भर होता है। सेगमेंट 5, बायोडायवर्सिटी, द लिमिट्स ऑफ लाइफ। सहारा में जीवन सीमित है लेकिन वंडरफुल है। यहाँ फेननेक, फॉक्स, स्कॉर्पियन एंड स्नेक जैसे जीव मिलते हैं। ये कठोर पर्यावरण में जीवित रहने के लिए खास तरीके से अनुकूलित हैं। अंटार्कटिका में अधिकांश जीवन समुद्र में है। पेंगुइन, सील और व्हेल जैसे जीव यहाँ की ठंड को मात देकर जीते हैं। सेगमेंट 6, द साइकिल ऑफ डे एंड नाइट। सहारा में दिन और रात का साइकिल रेगुलर है। दिन में सूरज की हीट और रात की ठंड इस इलाके की खासियत है। वहीं अंटार्कटिका में 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। यह पोलर डे एंड नाइट और ऑरोरा लाइट इसे और भी खास बनाते हैं। सहारा का इतिहास प्राचीन है। यह इलाका कभी झीलों और नदियों से भरा हुआ था। यहाँ मानव सभ्यता के शुरुआती निशान पाए गए हैं। वहीं अंटार्कटिका का इतिहास इसकी बर्फ में छिपा है। यहाँ की बर्फ लाखों साल पुराने जलवायु के रहस्यों को संजोए हुए है। सहारा की सबसे बड़ी चुनौती पानी की कमी और रेत के तूफान हैं, जो बस्तियों को तबाह कर सकते हैं। अंटार्कटिका की बर्फ पिघलने से समुद्र स्तर बढ़ रहा है, जिससे पूरी दुनिया के तटीय इलाके खतरे में आ गए हैं। जैसे मालदीव्स और तटीय देश, सहारा और अंटार्कटिका भले ही अलग दिखते हों, लेकिन इनमें डीप सिमिलैरिटीज हैं। दोनों ही धरती के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट को दर्शाते हैं। ये हमें दिखाते हैं कि जीवन की डिजायर फॉर सर्वाइवल कितनी मजबूत हो सकती है। इन दोनों जगहों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। ये हमारी धरती के संतुलन को बनाए रखते हैं। सहारा और अंटार्कटिका ये धरती के चरम छोर हैं, एक तपती हुई रेत और दूसरा बर्फ का महासागर। ये हमें सिखाते हैं कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों, जीवन हमेशा अपनी जगह बना लेता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना